हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YKS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए चैप्टर 5 रोज, जो कि एक कहानी है, उसके राइटर के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हम एक बात है मेरे अंदर जो अभी दिल में है, मेरे जो आपसे कहने वाले हैं, अपने दिल पे मत लीजिएगा, मेरे दिल में ही है और मेरे तक सीमित रखने दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए रोज़ है और लास्ट तक देखिए, आपको पूरी बात, अगर कोई टीचर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। देखिए जो रोज़ है चैप्टर 5, ये है कहानी है। नाम क्या है किसका? तो राइटर का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। इतना लंबा नाम है इनका। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय रोज कहानी के राइटर हैं। रोज कहानी के राइटर कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी रोज कहानी के राइटर हैं। चलिए देखते हैं अब इनका जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था देखते हैं। कसिया, कुशीनगर यूपी। कसिया गांव में, कुशीनगर जिले में और यूपी राज्य में इनका जन्म हुआ था। देखिए जन्म स्थान है ये। अब कोई कोई इंसान क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा ही अगर बात किया जाए तो मेरा जन्म आरा में हुआ था लेकिन रहते संदेश में है, तो वैसे ही इनका जो जन्म स्थान था वो यूपी में कुशीनगर कसिया गांव में था। लेकिन अगर बात किया जाए कि मूल निवासी कहाँ के थे, मूल निवास कहाँ करते थे, तो करतारपुर पंजाब में। कहाँ? करतारपुर पंजाब में। अब देखिए इनके मृत्यु कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 में। थोड़ा सा हिंदी, जो इंग्लिश है मेरा थोड़ा तेज है, इसीलिए सॉरी, हिंदी तेज है, इंग्लिश कमज़ोर है, इसीलिए 1987 में आपको इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी में क्या कहा जाता है उसको हमको पता नहीं है। 4 अप्रैल 1987 में इनका मृत्यु हुआ था। देखिए जन्म स्थान समझ लिए, कसिया कुशीनगर यूपी में इनका जन्म स्थान था। और मूल निवासी कहाँ के थे, मतलब ये रहते कहाँ थे? जन्म तो उनका यूपी में हुआ था लेकिन रहते कहाँ थे? करतारपुर पंजाब में। कहाँ? करतारपुर पंजाब में। अब देखिए माता और पिता। माता का नाम अगर बात किया जाए तो देखिए वैंती देवी इनकी माता का नाम था। और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अब देखिए शिक्षा की बात की जाए, किनकी शिक्षा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का शिक्षा। मैट्रिक किए थे 1925 में। कहाँ से किए थे? पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। कब किए थे? 1925 में किए थे मैट्रिक। कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से। और इंटर 1927 में। इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए थे 1927 में। और BS साइंस से किए थे 1929 में। फोरमन कॉलेज से ये BSc किए थे 1929 में। अब देखिए यहाँ तक तो हम आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हॉबी के बारे में। इनका अभिरुचि किस विषय में था, इनका हॉबी क्या क्या था, ये क्या क्या करना फ्री टाइम में पसंद करते थे। देखिए बागवानी, कोई का, जैसे मेरा भी ये जो एक वन ऑफ द मोस्ट हॉबी में से ये मेरा भी है बागवानी। मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पौधों में पानी वगैरह देना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद पर्यटन, घूमना इनको अच्छा लगता था। और अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन करना। फोटोग्राफी का शौक था इनको। किनको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को फोटोग्राफी करने का भी शौक था। उसके बाद हस्तकला मतलब हाथ से किया गया कला। हस्तकला का अर्थ क्या होता है? हाथ से किया गया कला। और फिर शिल्प कला का देखिए मतलब क्या होता है कि आप लोग छोटे मोटे गांव में देखते होंगे, गांव के जो होंगे वो पकड़ेंगे मेरे बात को। देखिए शिल्प कला जो है वो जो, देखिए क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे जो बांस का पौधा होता है, बांस का पौधा, उससे टोकरी वगैरह बनाया जाता है, उसी को शिल्प कहा जाता है। देखिए हस्तकला, शिल्प। देखिए अब इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला। पुरस्कार की बात की जाए तो साहित्य अकादमी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। साहित्य अकादमी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
और देखिए एक पुरस्कार का नाम है सुगा, जो युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार कौन है? सुगा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं भाषा ज्ञान। कोई इंसान जो होता है उसके पास चाहे कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन 4-5 भाषा वो जानता है। क्यों जानता है? तो इधर उधर घूमना पसंद करता है, इसीलिए वो बात को अच्छे से जानता है कि कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर वो देश में रहता है तो अच्छे से सीख जाता है वहाँ का भाषा। मान लीजिए कोई बिहारी व्यक्ति है और गया वो अमेरिका में, तो वहाँ का इंग्लिश का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, इंग्लिश सीख जाएगा। बिहार में हिंदी भोजपुरी बोला जाता है, हिंदी भोजपुरी हो गया उसका, और अमेरिका जाके इंग्लिश सीख लिया, उसका इंग्लिश हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी को भाषा ज्ञान क्या क्या था? इनको संस्कृत आता था। क्या आता था? संस्कृत आता था, और अंग्रेजी आता था, और हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के अतिरिक्त देखिए संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषा के अतिरिक्त इनको फारसी और तमिल भी आता था। देखिए इनके पास कितना भाषा का ज्ञान था। अगर ये कोई सा भी देश में चले जाए तो आराम से सरवाइव कर सकते हैं। देखिए फारसी, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तक भी ये जानते थे। कौन? अंग्रेजी। उसके बाद देखिए पत्रकारिता, ये पत्रकारिता यानी पत्र के रूप में भी काम किए थे। जो पत्रकार होते हैं उनके रूप में भी काम किए। कहाँ कहाँ? सैनिक आगरा में, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग क्या नाम है? शहर का नाम है। दिनमान दिल्ली। जैसे कैसे होता है इधर का दैनिक भास्कर होता है, वो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान टाइम्स होता है इंग्लिश में, वैसे ही देखिए प्रतीक प्रयाग। प्रतीक क्या नाम है? अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, सैनिक न्यूज़पेपर का नाम है जो आगरा में फेमस था। देखिए दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक वो भी देखिए दिल्ली का है। जो नया प्रतीक है ये वाला, ये दिल्ली का ही है, और दिनमान भी दिल्ली का ही है। देखिए कृतियाँ ये क्या क्या लिखे थे तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष में तो हम लोग खेलते कूदते रहते थे, लेकिन जो अंग्रेजी है वो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। अब देखिए इंद्र सभा, देखिए इंद्र सभा है जो कि एक नाटक है, ये बचपन में ही लिख दिए थे। जैसे दुर्गा पूजा आता है, दीपावली आता है, तो उसके शुभ अवसर पे जो हमारे जो कला मंच होता है, जैसे हमारे यहाँ एक मंदिर पे कला मंच है, वहाँ पर नाटक का आयोजन किया जाता था। और देखिए वैसे ही ठीक उसी प्रकार से ये खुद से नाटक लिखे थे। कौन सा नाटक लिखे थे? तो याद रखना इंद्र सभा नाटक लिखे थे बचपन में खेलने के लिए। बचपन में नाटक का प्रोग्राम किए होंगे जिसे खुद से लिखकर नाटक किए थे इंद्र सभा। देखिए आनंद बंधु है, उसके बाद क्या है? आनंद बंधु है, हस्त पत्रिका है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी टीचर अगर ट्यूशन का प्रचार करता है, तो क्या करता है कि जैसे कि कोई स्लिप छपवा लेता है, उसके बाद उसको बांटना शुरू कर देता है लोगों के बीच, तो उसी को हस्त पत्रिका कहा जाता है। तो उसका हस्त पत्रिका का नाम क्या था? आनंद बंधु नाम था। उसके बाद देखिए 1924-25 में अंग्रेजी उपन्यास लिखे थे 1924 और 25 में। सेवा देखिए, सेवा लिखे थे 1924 में, जो इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए कोई छूट तो नहीं रहा है ना। देखिए अब रोज क्या है, कहानी एक बार रिपीट कर देते हैं। नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रे, और 7 मार्च 1911 को इनका जन्म, 4 अप्रैल 1987 को इनका मृत्यु हो गया था। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जो भी शिक्षक महोदय हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन है, दिल से निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके उन्हें सहयोग करें, और उनका थोड़ा बहुत पैसा लीजिए, ये नहीं करें कि मत लीजिए, लेकिन उनको पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। क्योंकि वो पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है पैसे के चलते नहीं पढ़ पाते हैं। उनको प्लीज़ नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के विनती है कि उनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट